चप्पा से झाड़ू से न कहियो इंदिरा आवास न कहियो बाथरूम कुछ नहीं है चल दहाड़ा उठते तो पानी हल्का रोड साइड में जाए सब करे करे बैठे आ बच्चा सब बहुत दूर पढ़े जाता ई गुप्ता जी मुखिया आवल नथिन मतारी के बहिन के बियाह करब त लड़का खोज। अच्छा इलेक्शन जब होता है तो सब आगे हाथ जोड़ते हैं कि हम ये ओहे से सब यहाँ अथी भेल हथिन कि भरोसा दे दे के गरीब सके आ चल गेला ना ओहे पर सब आदमी सब कि वो आदमी जीतियन वो आदमी सब आदमी के भरोसा दे के यहाँ दिल तोड़ ले हथिन तो कोनो अब आके देख ली। स्कूल बनना चाहिए यहाँ पर अथी जब इलेक्शन के टाइम हुआ तो नंदकिशोर सिंह है जिला परिषद तो बड़ा स्तर पर क्रिया खाई है कि हम साल भर के अंदर में के अथी स्कूल हम बना देंगे विद्यालय जमीन हम खरीद के बना देंगे आज तक लोग झांकी पारने नहीं आए चमनी पर ढो रहा है एक भी यहाँ पर बात तो कहा ये जाता है कि आप लोगों को रिजर्वेशन का बहुत फायदा मिलता है नौकरी तुरंत हो जाता है बावजूद उसके बीए पास करके जो मजदूरी का काम कर रहा है तो क्या कहेंगे? चमनी पर नौकरी अथी कर रहा है काम कर रहा है और बीए पास बीए फाइनल करके ग्रेजुएशन करके पूरा नो देबो जा बाप कन भेजिएगा नेता सबको तो कथी करते हम इंडा में हाथी गिराई तो हम तोरा गोर लग के हमरा कोई के बेटा कहे कि बउआ रे गोर लगले तो हमरा खियाते तब ना हमरा बेटा के कहे कि बेटा आनंद रह आ बेटा खाए ला न दे तो या कहते कि हमरा आनंद कर तो आनंद हो जाते। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बलवा कुआरी गांव में हैं। यहाँ हमारे साथ ये महादलित का टोला है। यहाँ हमारे साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक विकास पहुँची है कि नहीं पहुँची है। आप देख सकते हैं हमारे साथ नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं और सबसे बड़ी बात कि एक बालिग लड़का जो है वो पूरी तरह से विकलांग है और उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। उसके बारे में भी बताएंगे आपको और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनावी माहौल किस तरफ जनता को लेके जाएगी। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम बताइए अपना। गणेश पासवान। गणेश पासवान। गणेश जी आप हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। आपके एमपी कौन है जानते हैं? कौन है एमपी? अरे हाँ पशुपति पारस जी। तो पशुपति पारस जी के मध्य से उनके कारण उनके वो यहाँ कुछ विकास का काम करवाए हैं क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो क्या चाहते हैं आपकी क्या होना चाहिए? अरे विकास होना चाहिए जो चीज नहीं है वो चीज हमको लोग का मिलना चाहिए। आप ही बताइएगा ना कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। वो हम तो बताएंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है आपके पास। काम करता रहा चिमनी भट्टा पर वो लोग पानी हो गया 2 हफ्ता से बैठा है। बतलाइए वो लोग जैसे हाकिम महाजन करके खाएगा फिर काम देहात के होगा तभी ना करेगा। एक बड़ी अच्छी बात आप बता रहे थे कि बिहार में जो भी चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद हावी होता है, जाति के आधार पर ही चुनाव होता है। इस बार पारस जी हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान लड़ेंगे, तो किसको वोट करिएगा? वो तो हम पहले ही बोल दिए कि हाँ जाति पर चलता है बिहार में तो चिराग पासवान को हम लोग वोट देंगे। अच्छा ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि बिहार में कहीं ना कहीं चुनाव में जातिवाद पूरी तरह हावी होता है, ये भी उससे अछूते नहीं है, ये भी वोट करेंगे चिराग पासवान को ही वोट करेंगे। तो पारस जी जो इससे पहले आपके सांसद थे उनके मत से कुछ विकास का काम हुआ है क्या आपके यहाँ? कुछ नहीं, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्या चाहिए आप लोगों को? मांग क्या, आपको क्या चाहिए? मांग खनिया क्या कहें, वो जब जीत के जाएंगे नहीं तो अब इससे पहले जो जीते हुए थे उनसे कुछ मांग किया आप लोगों ने? और दिखाई देवे न किए तो मांग किससे करेंगे? बड़ी बात ये है कि इन लोगों का ये कहना है कि पिछले 5 सालों में जीतने के बाद पारस जी अपने क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी जी एक मिनट आपसे भी पूछेंगे, आप थोड़ा सा आगे आइए, नाम बताइए आप। हम अमोद पासवान है। अमोद जी आप क्या चाहते हैं? पारस जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हाजीपुर से, चिराग पासवान कुछ नहीं किए यहाँ पर कुछ करबे नहीं किए, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। रामविलास बेटा को उनका जिताना है तो जिताना है। अच्छा आप लोग चिराग पासवान को वोट कर रहे हैं? हाँ। तो चिराग पासवान तो हाजीपुर से पहली बार आ रहे हैं।
हाँ आएंगे तभी जिताएंगे उनको। अच्छा, तो जो आपके यहाँ कुछ विकास का काम हुआ है नहीं हुआ है, क्या चाहते हैं? वो करेंगे, यहाँ पर करके दिखाएंगे तो उनको और भारी महत्व से उनको जिताएंगे। मतलब आपको ये भरोसा है कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से जीतते हैं तो यहाँ विकास का काम करेंगे? हाँ करेंगे करेंगे आपको पूरी तरह भरोसा है? करेंगे। आप दादी बताइए, नाम बताइए अपना। फुदनी देवी। हाँ हम पशुपालन जी आए जी। तो हम कहे कि यहाँ लड़का बच्चा कोस भर जमीन जाता है दौलतपुर पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, हमरा एगो स्कूल चाहिए। तो यहाँ कोई स्कूल नहीं है आपके कोई यहाँ? नहीं है, कोई स्कूल नहीं। इतना पानी हम लोग पे आता है, भर जाता है। कोई पशुपालन जी कहे कि मट्टी भरवा देंगे, ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं। यहाँ वो जीत के गए, कुछ नहीं किए। अच्छा, पशुपति पारस जी यहाँ आए थे, आप लोगों को कहे कि हम जीतेंगे तो आपके यहाँ विकास का काम होगा, लेकिन कुछ नहीं। कुछ नहीं आए वो नहीं की, जीतने के बाद आए नहीं। कहियो ना। बड़ी बात इन बुजुर्ग का ये कहना है कि यहाँ लगभग 100-200 घर होगा। इस 100-200 घर के बीच में यहाँ तक कि एक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये महादलित का टोला है, यहाँ छोटे छोटे काफी बच्चे हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने की कोई सुविधा नहीं। एक तरफ तो सरकार का ये दावा है, सरकार ये दावा कर रही है कि वो शिक्षा पर पूरी तरह से जोर दे रही है, लेकिन यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, पैन करके दिखाइए कि लगभग 100 घर का ये टोला है और आसपास एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, इसलिए बच्चों को यहाँ से दूर जाना पड़ता है। हमारे साथ एक नौजवान है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है, प्राथमिक स्कूल नहीं है, क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। तो यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल है, जो पढ़ना चाहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? दौलतपुर चौक यहाँ से कितना दूर? 3 किलोमीटर है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर जाते हैं। जी, ये जिला मुख्यालय से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगता है कि विकास से ये कोसों दूर है। जहां हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी विकास यहाँ से कोसों दूर है। हमारे साथ एक और लोजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं वो लगभग लोग लोजपा के समर्थक हैं, चिराग पासवान के समर्थक हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान के चाचा जी जीते यहाँ से, इससे पहले रामविलास पासवान जी जीते थे। और जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी ये जो इलाका है ये विकास से काफी दूर है, यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार पासवान है। संतोष जी, एक बात बताइए कि यहाँ जिला मुख्यालय से महज ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये महादलित का टोला है, लगभग 100 लोगों का घर है यहाँ, बावजूद कि सैकड़ों बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ने यहाँ से प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना होता है। तो अभी तक जो आपके एमपी जीते थे यहाँ से, तो उनका विकास कहाँ है? जी, उनका विकास तो यहाँ के जनता लोग ने आपके चैनल के माध्यम से बतला ही दिए और यहाँ विकास कोसों दूर है। इस दलित बस्ती में एक अभी तक यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, प्राइमरी विद्यालय भी नहीं यहाँ बन पाया। यहाँ के बच्चे 3 किलोमीटर दूर दौलतपुर जाते हैं पढ़ने और जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे मात्र है। और यहाँ के जो ग्रामीण स्तर के नेता हैं उन्होंने लोगों ने भी काम यहाँ ठीक से नहीं किए हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण राजनीति होती है वो हावी है इस इलाके पर? जी बिल्कुल। तो आगे आप क्या चाहते हैं? अभी चिराग पासवान आने वाले हैं यहाँ से चुनाव लड़ने, पारस जी शायद हाजीपुर से चुनाव ना लड़े, तो इन लोगों का ये भी कहना है कि पारस जी 5 साल एमपी होने के बावजूद भी यहाँ जीतने के बाद झांकने तक नहीं आए और विकास कराना तो दूर की बात है। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सर, इसके लिए यहाँ के खास करके ग्रामीण नेता हैं उनको दोषी मानते हैं। एक बात बताइए कि आप यहाँ के लोगों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, लोजपा के कोर वोटर हैं, जिन पर आपकी पकड़ है, जी, बावजूद उसके इनके बातों को नेता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये बीच में कौन सी खाई है जो आम जनता की आवाज नेता तक नहीं पहुंचने दे रही? जी, आम जनता की बात नेता तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिसका मेन कारण है
यहाँ बंडर बांट करना, किसी भी चीज का जो वहाँ सरकार के यहाँ से चलकर आती है उसको अपने आप में बंदर बांट कर लेते हैं और यहीं तक सीमित रख देते हैं। तो आगे मतलब क्या इन लोगों की सुविधा के लिए इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो इसके लिए क्या कोशिश होगी? जी, इसके लिए आने वाले इस लोकसभा में यहाँ से चिराग पासवान जी उम्मीदवार हो रहे हैं और उनको हम लोग भारी मतों से जिताएंगे। यहाँ तक कि बड़े साहब का भी रिकॉर्ड उनके पुत्र के द्वारा तोड़ा जाएगा और जीतने के बाद उनसे सर्वप्रथम यहाँ प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता होगी। और हम इसके लिए मांग एक चीज हम और आपको दिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। मेरे साथ ये लड़का है, इसकी उम्र लगभग 18 साल से ऊपर 19-20 साल है। ये पूरी तरीके से दोनों पैरों से विकलांग है, बावजूद इसको अभी तक एक ट्राई साइकिल तक उपलब्ध नहीं हुआ है। हम बताना चाहिए, बोलते हैं ना, बोलते हो क्या नाम है? नाम बताओ, नाम ना नाम ना। ये मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से विकलांग है। ये चलने फिरने में असमर्थ है, बावजूद इसको अभी तक कोई भी ट्राई साइकिल नहीं मिला है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है या यहाँ के नेता जिम्मेवार है या यहाँ के जो हमारे पंचायत के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जिम्मेदार है? क्या इस लड़के के लिए समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये लड़का जो चलने फिरने में असमर्थ है, शारीरिक रूप से भी विकलांग है, मानसिक रूप से भी विकलांग है, बावजूद इसको अभी तक एक ट्राई साइकिल भी नहीं मिलता? विकलांग कोटा का इसको पैसा मिलता है क्या? कुछ 400 रुपया मिलता, इसको सिर्फ विकलांग कोटा का 400 रुपया का पैसा मिलता है और अभी तक कोई ट्राई साइकिल भी नहीं मिलता है इसको। हम दिखाना चाहेंगे कि ये अपने पैरों पे घिसट घिसट के चलता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है घुटने का, ये पूरी तरह से छिल जाता है रोड पर चलने के कारण। ये देखिए किसी के सहारे खड़ा होता है, बावजूद इसको अभी तक एक ट्राई साइकिल तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। बिजली वाली जो नई मॉडर्न साइकिल है वो तो दूर, हाथ से चलाने वाला ट्राई साइकिल भी इसे नहीं उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ की जनता की ये मांग है, कम से कम यहाँ के जो विधायक हैं, एमपी हैं। आप एक बात बताइए, एमपी तो आए नहीं 5 साल तक, तो विधायक जी क्या आए हैं यहाँ पर? नहीं, विधायक जी भी नहीं आते। तो विधायक जी तो बीजेपी से जीते हैं और वो इस चुनाव प्रचार में आपके यहाँ आएंगे भी कि भाई वोट करिए हमारे एनडीए गठबंधन को, क्या करेंगे फिर? उस समय क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? प्रतिक्रिया तो हर बार आशा करते हैं कि कुछ हो विकास, लेकिन कुछ यहाँ होता नहीं है। तो अब दिलासा देकर विधायक जी चल जाते हैं। तो आप लोग देते हैं वोट, बदले में आपको मिलता है दिलासा, इससे जिंदगी चल जाएगी, विकास होगा क्या? नहीं, विकास तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, किसको जागरूक होना पड़ेगा? अगर आप अपने अधिकार की बात आप खुद नहीं करेंगे, सामने वाले तक अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे, तो कहाँ से विकास होगा? सामने वाले प्रतिनिधि तो आते हैं तो उनको तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन कुछ काम होता नहीं। तो सामने आप अपनी बातों को सीधे सीधे एमपी और विधायक के पास तक क्यों नहीं पहुंचाते कि जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो आपकी बातों को दबा देते होंगे? हाँ, बीच में जो है वो बात। तो सीधा सीधा आप एमपी और विधायक के पास बात क्यों नहीं पहुंचाते? ये मेरे चिराग भैया का अनुरोध रहेगा। एक बात ये चाचा, क्या बोले आप? वहाँ तक हम लोगों को पहुँच नहीं। एक बात बताइए कि विधायक और एमपी को जब वोट लेना होता है तो वो सीधे सीधे आप तक पहुंचते हैं, उस समय वो आप तक पहुंच जाते हैं, वोट देने के बाद आप उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? न हम लोग को वहाँ तक कोई पहुँचने का जगह नहीं मिलता है, न किसी के साथ कहते हैं तो भी नहीं ले जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम अपनी बातों को पहुंचाएं तो किसी और को साथ लेने की क्या जरूरत है? वही वार्ड कमिश्नर या मुखिया को कहते हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि उसी को सुनते हैं, केवल सुनते हैं। तो सुनने से तो इस बच्चे का कल्याण होने वाला नहीं है, इस एरिया का फिर वही ना कर रहे हैं कि सर सुनते हैं, फिर करते कुछ नहीं है। यहाँ टॉयलेट नहीं है इस पूरे गांव में, और हम क्या कहें, घर मकान को तो छोड़ दीजिए। एक बात और सामने उभर के आ रही है कि स्वच्छ भारत अभियान का पूरा नारा दिया जा रहा है कि पूरा हमारा जो भारत देश है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वच्छ है, खुले में कोई शौच नहीं जाता है। बावजूद उसके सरकार के दावा की कलह यहाँ खुल रही है कि इनका ये कहना है कि यहाँ लगभग 100 घर है और एक भी घर में शौचालय नहीं। आप एक बात बताइए कि हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा घर बना हुआ है, आप लोग पैसा लगा के घर बनाए हैं, तो घर बनाए तो साथ में एक शौचालय क्यों नहीं बना? नहीं हो पाया है। एक बात बताइए कि घर बनाने में तो 1 लाख 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लगा होगा, तो भी 10-20 हजार 50 हजार का शौचालय क्यों नहीं? वो नहीं बना कि हाँ हम बनवा देंगे, सरकार से बने की कुछ आशा ऐसा भी है
कि हम बनवा देंगे, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, इसी में अपना चल रहा है। इनका ये कहना है कि नेताओं के आश्वासन ने कि आप घर बनाइए, शौचालय की जिम्मेवारी हमारी है, हम बनवा देंगे। इस उम्मीद में लगभग किसी भी घर में यहाँ शौचालय नहीं है। ये बड़ी बात है कि आज के इस 21वीं सदी में भी लोग शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर है, खुले में शौच जाने को मजबूर है। इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाएगा? हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि हैं, लोजपा के प्रतिनिधि हैं। आप बताइए कि यहाँ के स्थानीय जो नेता लोग हैं उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आप घर बनाइए, शौचालय बनवाना हमारी जिम्मेवारी। उसके बावजूद भी अभी तक एक भी घर में शौचालय नहीं बना। एक भी घर में बना है क्या शौचालय? एक भी घर में अभी तक शौचालय नहीं बना है। क्या कारण है, बता सकते हैं? इसका कारण तो सर यहाँ के जनप्रतिनिधि ही बतलाएंगे क्यों नहीं बन पाया और क्यों नहीं बनवाए। तो इसके जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं कि वो आपकी बात सुनते हैं? जनप्रतिनिधि और यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के ग्रामीण भी जिम्मेवार हैं? एकदम 100%। आप और अरे नौजवान लोग, आप आगे आइए ना, 1 मिनट आगे आइए। अरे आगे आइए, आप ही अगला, आप ही को बोलना है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड काउंसलर है, समिति है, उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई अब घर बनाइए, शौचालय हम बनवा दें, हमारी जिम्मेवारी। वो नेता लोग है, बावजूद उसके एक भी घर में शौचालय नहीं है। क्या कहेंगे आप, ये सही बात है कि लोग झूठ मूठ बदनाम कर रहे हैं? ये तो बदनाम कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, कौन गुमराह? यहाँ के ग्रामीण नेता लोग। तो ग्रामीण, आप नौजवान हैं, आप अपनी बातों को ब्लॉक तक, ब्लॉक के अधिकारियों तक, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुँचा सकते हैं कि नहीं पहुँचा? लेकिन उतना हम लोग कमाने खाने वाले आदमी के लिए उतना टाइम ही नहीं है। इनका ये कहना है कि ये मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी के बाद इनके पास समय नहीं बचता है कि ये प्रतिनिधियों के पास पहुंच सके। हम महिलाओं से बात करवाते हैं आपकी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आइए आगे। आप बोल रहे थे, आगे आइए, आगे आइए। यहाँ कितना घर होगा? आप लोग महादलित हैं, सरकार ने आपको महादलित में रखा है, तो कितना घर होगा आपके यहाँ? घर तो यहाँ से वाला मतलब कितना घर होगा अंदाजा? 200-150 होगा। 150-200 घर होगा। आप अपना नाम बताइए। सरिता देवी। सरिता देवी, आप बताइए कि 150-200 घर है और किसी घर में शौचालय नहीं है? घर तो नहीं है, किसी घर में शौचालय नहीं। तो अब जैसे घर जो बनवाया आप लोगों ने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लगा के, तो ये क्या 10-20 हजार का शौचालय नहीं बनवा सकते? बोल रहे हैं कि देंगे शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया, तो 2,000 ले गया तो 10,000 में शौचालय हो जाएगा। तो क्या 10-10 हजार रुपए शौचालय का मिला आप लोगों को? आप लोग नहीं मिला, बोल के नहीं दिए। बोल के नहीं मिला। ये एक और बात सामने उभर के आ रही है कि इनका ये कहना है कि यहाँ से स्थानीय जनप्रतिनिधि ने 2-2 हजार रुपए पर घर के हिसाब से वसूली किया। ये कहा कि हम आपको 2,000 रुपए हमें दो, एवज में आपको हम शौचालय बनवा देंगे, आपके अकाउंट पे पैसा आएगा। लेकिन आज तक ये लोग इंतजार में है, कोई पैसा इनके अकाउंट पे नहीं आया। तो अब क्या चाहती हैं आप? अभी इलेक्शन आने वाला है, आपके यहाँ नेता लोग आएंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, उस समय क्या प्रतिक्रिया रहेगा? प्रतिक्रिया रहेगा कि ये स्कूल बनेगा, पूजा करने वाला गावर बनेगा, ये सब बाथरूम उथरूम बनेगा। तो इसकी मांग कौन करेगा? आपके यहाँ नेता जो वोट मांगने आएंगे उनको आप ही बोलिएगा ना।